जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। अगर आपका सपना है एक बड़े लेवल के ऑफिसर बनने का, एक ऐसा ऑफिसर जिसके पास पावर भी होती है, पे भी काफी अच्छा होता है और यहाँ पे काफी सारी फैसिलिटी भी उसे मिलती है, अगर आप भी ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हो तो ये आपके पास शानदार मौका है। क्योंकि यहाँ पे 1200 से भी ज्यादा सीटें हैं। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं किसी भी राज्य से, और ऊपर से एज की भी दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम में 40 साल है, प्लस रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है। सब कुछ मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा, क्या इसका सिलेबस रहेगा, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होता है। ठीक है, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। और सबसे मेन, तैयारी आप कैसे कर सकते हो, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, ये सब आपको कैसे मिलेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि तैयारी में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आप अपनी तरफ से कोई मिस्टेक ना करो। और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो ऑफिसर लेवल की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, ये निकाली है बीपीएससी विभाग ने। आप में से काफी सारे बच्चों ने बीपीएससी का नाम सुना भी होगा। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो रही है 7 मई से एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31 मई। कैसे करना होता है अप्लाई, वो आपको सिखाऊंगा इसी वीडियो में। बात करें टोटल पोस्टों की, तो मैंने क्या बोला था, 1200 से ज्यादा सीटें हैं, और आप देख सकते हो 1230 आपकी टोटल सीट्स है सारी पोस्टों को मिलाकर। क्लियर। इसके अलावा एग्जाम डेट की बात करें, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं हुई है, और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, यानी इसकी जानकारी आपको बाद में मिलेगी। ठीक है, जैसी अनाउंस होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, उसकी चिंता आप मत करो। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहां पे अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करी हो, आप यहां पे ऑफिसर लेवल की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। यहां पे 1230 में से 1077 सीट्स ऐसी है जिसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, और बाकी जो पोस्टें बची उनमें एक स्पेसिफिक डिग्री मांगी है। यहां पे आप देख सकते हो, इनमें आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब इससे रिलेटेड डिग्री आपके पास होगी। बाकी इतनी जो सीटें, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी ग्रेजुएट। क्लियर। बाकी बात करें पे स्केल की, तो भाई पे आपका काफी अच्छा है। थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि कौन सी पोस्ट है, कौन सा डिपार्टमेंट है, इसके ऊपर। हालांकि अगर मैं आपको एक नॉर्मल आइडिया दूं ना, तो लेवल 6 से लेकर स्टार्टिंग है, और लेवल 9 तक आपका पे यहां पे रहने वाला है। देखो, अगर लेवल 6 वाली पोस्ट मिलेगी तो लगभग इतना रहेगा। 7 का भी दिखा दे रहा हूं, 8 का भी देख लो, 9 का भी देख लो। ठीक है, तो पे आपने सबका देख लिया। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पे सिलेक्ट होते हो, उसके अकॉर्डिंग पे आपको मिलेगा। लेकिन देखो, सिलेक्शन तभी होगा जब आप अच्छे से तैयारी करोगे। अच्छे से तैयारी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, लाइव टेस्ट दो। ठीक है, और वो भी सही जगह से, जहां से बच्चे सिलेक्ट होते हो, जहां से टॉपर्स पढ़ते हो। कौन सी ऐसी जगह आप भी जानते हो, एक ही है, टेक्स्ट बुक। देखो, आपको इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी हो, आप सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी यहां पे टेक्स्ट बुक से कर सकते हो, वो भी बड़ी आसानी से। इसके अंदर 900 से भी ज्यादा एग्जाम्स कवर हैं, 1.5 लाख से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, तो कोई कमी नहीं है। और अनलिमिटेड आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक ही बार दोगे। इसके अलावा यहां पे 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिलते हैं, तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब का पीवाईक्यू आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक के अंदर ही। इसके अलावा यहां पे 3500 प्लस आपको फ्री टेस्ट भी दिए हैं, यानी कि अगर आप यहां पे पास नहीं भी लेते हो तो आप बिल्कुल फ्री में भी इन टेस्टों को दे सकते हो। देखो, मैं आपको बता दूं, पहले क्या होता था ना, हर एग्जाम के लिए, हर गवर्नमेंट जॉब के लिए एक अलग पास बनाया होता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब ये सब बिल्कुल चेंज हो चुका है।
अब यहाँ पे एक सिंगल पास है जिसका नाम है टेक्स्ट बुक पास। इसी के अंदर सारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है, आपको अब अलग अलग पास लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और अच्छी बात यह भी है कि पहले यहाँ पे प्लेटफॉर्म फी भी लगती थी, अब वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। ना तो कोई प्लेटफॉर्म फी है और ना ही कोई हिडन चार्जेस। ठीक है, करंटली अगर आप देखो टेक्स्ट बुक पास का प्राइस वो रहता था 1999, लेकिन अभी यहाँ पे ऑफर चल रहा है लिमिटेड टाइम के लिए। अभी आपको ये मिल रहा है 615 का। ठीक है, इतना ही नहीं, यहां पे आपको और कम में मिल सकता है अगर आप कूपन कोड का यूज करो EMA। आप EMA कूपन कोड का यूज करना, आपको एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिलेगा। ठीक है ना, तो आपको और कम प्राइस मिलेगा। आप कहां से ले पाओगे? वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है ताकि ढूंढने में आपको आसानी हो। ठीक है, वहां से आप इस पास को ले सकते हो। और जो बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी कोई पास ले चुके हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप टेक्स्ट बुक का ऐप अपडेट करो, ऐप अपडेट करते ही सारी चीजें ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगी। क्लियर? आपको यहाँ पे ये टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा अगर आप पहले से कोई पास लिए हुए हो। और वैसे भी यार आप किसी भी टॉपर से पूछ लेना, या किसी ने गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई करा हो आपके जानने में, आप पूछ लेना कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट कहां से दिया, तो वो एक ही नाम लेंगे और वो है टेक्स्ट बुक। और इसलिए मैं भी आपको टेक्स्ट बुक के बारे में ही बता रहा हूं। और जो बच्चे नहीं भी लेना चाहते, आप एटलीस्ट एक बार ऐप को इंस्टॉल करो और फ्री टेस्ट दे के देखो। वहां पे फ्री टेस्ट भी है, आप बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये चीज आपके काम की है कि नहीं। मैं तो पूरा श्योर हूं कि आपको जरूर पसंद आने वाला है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में। और हाँ, कूपन कोड का यूज जरूर करना EMA, ताकि एक्स्ट्रा 12% का ऑफ आपको मिले। क्लियर? अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। बाकी चले वापस आते हैं वैकेंसी पर और बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो फी भी यहाँ पे ज्यादा नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से हो, कोई फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं है। किसी भी कैटेगरी से हो, मेल हो फीमेल हो, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी फीस सेम है और वो है 100। क्लियर? तो फी ज्यादा नहीं है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और इसे आप ध्यान से देखना। देखो, एज आपकी जो काउंट होने वाली है वो होने वाली है 1/8/2026 से, यानी कि 1 अगस्त से। आपको ये देखना है कि भाई 1 अगस्त को मेरी जो एज है वो कितनी होगी। कम से कम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो मेल की मैक्सिमम एज है 37 ईयर और फीमेल की है 40 ईयर। इसके अलावा जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन्हें अलग से एज में रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है कैटेगरी पर डिपेंड करता है। चले मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आप देख सकते हो कि अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। वहीं पे OBC वालों को 3 साल का मिल रहा है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जनरल को मिलेगा 10 ईयर, SC/ST को 15 और OBC को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप एलिजिबल हो। यहाँ पे आपको सर्विस ईयर, यानी जितने साल आपने सर्विस करी है प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिलता है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है। जो बच्चा इसे क्वालिफाई करता है उसका मेंस एग्जाम होता है, और सबसे लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है। तो ये जो प्रीलिम्स है इसे तो आपको बस क्वालिफाई करना होता है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है, जो मेरिट लिस्ट बनती है, वो बनती है मेंस एग्जाम के स्कोर और इंटरव्यू के स्कोर पर। ठीक है, हालांकि आप सोच रहे होगे कि सर हमें इन तीनों का सिलेबस कहां से मिलेगा। तो देखो, इन्होंने डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सारी चीजें आपको मिलेंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, आप बस वीडियो को देखते जाओ। ठीक है, करंटली मैं आपको यहाँ पे पेजेस बता दे रहा हूं कि नोटिफिकेशन में कौन से पेज आपको पढ़ने हैं सिलेबस को देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पेज नंबर 6 से लेके पेज नंबर 9 तक आपको सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें प्रीलिम्स का भी है और मेंस का भी है। ठीक है, 6, 7, 8, 9 इन पेजेस को आप पढ़ लोगे, आपको डिटेल में यहाँ पे एग्जाम पैटर्न दिख जाएगा, सिलेबस दिख जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। क्लियर? बाकी इसके अलावा बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो अगर मैं आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताऊं तो यहाँ पे जनरल को कम से कम 40% लाने हैं। BC यानी बैकवर्ड क्लास, आप लोगों को 36.5% मिनिमम। इसके अलावा EBC यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, आप लोगों को मिनिमम 34%। वहीं पे SC/ST, फीमेल और फिजिकली हैंडीकैप्ड,
आप लोगों को मिनिमम 32% मार्क्स लाने होंगे प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। हालांकि ये मिनिमम है, आप इस पर पूरा डिपेंड मत हो जाना कि मैं इतने ले आऊंगा तो हो ही जाऊंगा पार, ऐसा यहाँ पे नहीं है। ये मिनिमम स्कोर है और जो मैं आपको बता रहा हूं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ये बातें नोटिफिकेशन में मेंशन है, आप खुद भी पढ़ सकते हो। क्लियर? अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, ये सब। तो देखो यहां पे आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। सर्च करते ही सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी rozgartime.com एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप भी हमारी तरह रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, जहां पे आपको A to Z सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी दी जाती है। आपको क्या करना है, बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है सारी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक हर क्वालिफिकेशन की जॉब है। 10th पास की देखनी है 10th पे क्लिक करो, 12th की देखनी है 12th पे क्लिक करो, ऐसे यहाँ पे ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सबके लिए है। और यहाँ पे जो सर्च बार दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पे क्लिक करके आप बस डिपार्टमेंट का नाम लिख दो, सर्च कर दो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे अभी वाले डिपार्टमेंट का नाम क्या है, BPSC। तो अगर आप ये लिख के सर्च करो तो BPSC की जितनी भी वैकेंसी है सारी आपको दिख जाएगी। SSC लिख के सर्च करोगे, SSC की सारी दिख जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। बाकी अभी वाली वैकेंसी के लिए आपको सर्च करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये BPSC की वैकेंसी दिख जाएगी। और बाकी जितना नीचे आप जाओगे उतनी और भी नई नई वैकेंसी आपको दिखेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम BPSC की वैकेंसी पर आ चुके हैं और इसी के बारे में मैंने आपको बताया है। हालांकि मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप सीधा अप्लाई करो, मैं आपको ये कहूंगा कि पहले आप इस पेज को अच्छे से पढ़ो, पूरी जानकारी लो। और उससे भी पहले आप यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों से जुड़ जाना ताकि कोई गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। हम यहाँ पे भी सभी वैकेंसी की जानकारी देते हैं और वैसे भी इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है ना, इसलिए काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हो। ठीक है, और बाकी आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना। यहाँ पे आपको हर चीज और ज्यादा डिटेल में बताई होती है। और बाकी यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के अंदर आपको बताया होता है कि आपको इस वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है। कैसे करना है, देखो सबसे पहले आपको OTR करना है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे बेसिक डिटेल्स वगैरह देके, और जब ये हो जाएगा उसके बाद आप लॉग इन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है ना, पहले रजिस्ट्रेशन करना अच्छे से बिना मिस्टेक के, ताकि लॉग इन करने में कोई दिक्कत ना हो। और बाकी इसी के जस्ट नीचे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स, जहां पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, अप्लाई लिंक, A to Z सब कुछ दिया होता है, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ आपको दिया हुआ है। और बाकी इसी पेज में आप थोड़ा और नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे और भी आपको काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, जैसा कि आप देख सकते हो। तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि इसमें सभी राज्यों के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।